नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। धनबाद के जैक 3 परेड ग्राउंड में नव नियुक्त 552 जवानों ने शपथ ली। पालन परेड में सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि ट्रेनिंग आपका आत्मबल मजबूत करेगा और आप विभिन्न चुनौतियों से सफलतापूर्वक निपटेंगे। सरकार के अभिन्न अंग के रूप में आपको अहम जिम्मेदारी निभानी है। राज्य को बेहतर दिशा देने के लिए व्यवस्था को बेहतर बनाना जरूरी है। आपको राज्य में अमन, चैन, शांति और सौहार्द बनाए रखना है। समारोह में बेस्ट ट्रेनर के रूप में हवलदार प्रणेंद्र कुमार सिंह को सम्मानित किया गया। वहीं बेस्ट महिला कैडेट प्रतिमा सिंह और बेस्ट पुरुष कैडेट राम कुमार बेदिया को ट्रॉफी देकर नवाजा गया। बेटी के ब्याह की तैयारियों में जुटी मां गीता देवी से 5 लाख रुपए लूट लिए गए। मां अपने एक रिश्तेदार के साथ एसबीआई के नामकुम चौक शाखा में गई थी। बैंक से रुपये निकाल वो बाहर आई। रोड के उस पार गीता का भतीजा बाइक लेकर खड़ा था। अचानक एक बाइक पर सवार 2 बदमाश वहां पहुंचे और झपट्टा मार गीता के हाथ से नोटों से भरा बैग लेकर भाग गए। गीता देवी चीखती चिल्लाती रही, पर आते जाते लोगों को कुछ समझ में नहीं आया। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गीता देवी रो रो कर यही बता रही थी कि उनकी बेटी की आगामी 25 जनवरी को शादी होने वाली है। उसी की तैयारी के लिए बैंक से पैसे निकाल घर जा रही थी, पर नसीब को कुछ और ही मंजूर था। यह बड़ी वारदात राजधानी रांची के नामकुम थाना क्षेत्र में हुई। घटना को अंजाम देने के बाद दोनों अपराधी टाटा की तरफ भाग निकले। लुटी गीता देवी नामकुम के पंडित सदन जुरार बस्ती में रहती है। उनके पति का नाम प्रभात शाह है, वो आर्मी में है। अक्सर रात को घर आने में देर हो जाने पर मकान मालिक और किराएदार में टसल चल रहा था। रविवार की रात भी किराएदार हरिलाल यादव उर्फ बबलू यादव देर से घर आया। पहले से नाराज मकान मालिक राजेश तिवारी और बबलू यादव में कहासुनी होने लगी। बबलू ने कहा कि उसका काम ही ऐसा है कि देर हो जाती है। बात इतनी बिगड़ गई कि मकान मालिक ने पिस्टल निकाल किराएदार को गोली मार दी। जख्मी किराएदार को रिम्स में भर्ती कराया गया। यह वारदात राजधानी रांची के एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के खोखमा टोली बस्ती में हुई। पुलिस ने मकान मालिक को गिरफ्तार कर लिया। ठंड से बचने के लिए 2 दोस्त चूल्हा जलाकर पहले कुछ देर उसमें आग तापे और फिर कमरा गर्म रखने के लिहाज से चूल्हे को जलता हुआ कमरे में छोड़ दिया। सुबह डरावनी और भयावह बातें सामने आई। दोनों जवान युवक की मौत हो गई। यह हादसा धनबाद के कतरास इलाके में हुआ। दोनों के बारे में आसपास के लोग यही बता सके कि दोनों बिहार के रहने वाले थे। दोनों एक प्राइवेट फाइनेंस कंपनी में काम करते थे। पुलिस मृतकों के बारे में डिटेल जानकारी जुटा रही है। बोकारो के चास में रहने वाले भीम सिंह गुजरे 2 दिनों से रहस्यमय ढंग से गायब है। उसकी बाइक लावारिस हालत में राम मंदिर मार्केट से बरामद की गई। चास के कुंवर सिंह कॉलोनी में रहने वाला भीम सिंह लोहा कारोबारी विनोद सिंह के पास सुपरवाइजर का काम करता है। विनोद सिंह का इल्जाम है कि सुपरवाइजर भीम सिंह का किडनैप कर लिया गया। एक सफेद रंग की कार से आए कुछ लोगों ने पहले भीम सिंह को बेतरह मारा पीटा, फिर उसे कार में जबरदस्ती बैठा कर ले गए। कुछ दिन पहले भीम सिंह से रंगदारी मांगी गई थी। यह घटना बोकारो के सिटी थाना क्षेत्र में हुई। बीते 7 जनवरी की शाम 5 बजे भीम सिंह सेक्टर 12 जाने के लिए घर से निकला था, फिर घर नहीं लौटा। तब विनोद सिंह ने उसे फोन किया पर वो नहीं आया। दोबारा फोन करने पर उसका फोन स्विच ऑफ आया। इस बारे में पुलिस को सब कुछ बता दिया गया। वहीं संदेही गुनाहगारों के नाम भी पुलिस को बताए गए हैं। राजधानी रांची के चान्हों में राशन डीलर मोतीलाल साहू पर गाज गिरी है। लाभुकों की शिकायत पर जांच के बाद डीलर का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया। चान्हो प्रखंड के 25 राशन कार्डधारियों ने आपूर्ति ऑफिस में मोतीलाल साहू के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। मोतीलाल पर अनियमितताओं के कई इल्जाम लगाए गए। लगातार डीलर के खिलाफ कम राशन देने, मापतोल में गड़बड़ी और गलत व्यवहार करने की शिकायतें मिल रही थी। टीम ने शिकायतों की जांच की। जांच में शिकायत सही पाए गए, जिसके बाद मोतीलाल साहू के लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया गया। हजारीबाग के बड़का गांव थाना क्षेत्र में आज दिन दहाड़े एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक के सीने और माथे पर गोली मारी गई। मारे गए युवक की पहचान राजेंद्र उराव के रूप में हुई है। वह आंगो पंचायत के गुठड़ कुआं गांव का रहने वाला था। हत्या किसने और क्यों की, इसका खुलासा अभी नहीं हो पाया। घटना की फैली खबर के बाद मौके पर पहुंचे बड़का गांव के इंस्पेक्टर नीरज कुमार सिंह, उरी मारी ओपी के थानेदार प्रभात भूषण सिंह ने पूरे घटनाक्रम का जायजा लिया। पुलिस हत्यारों को खोज निकालने में जुटी है।
इस घटना के बाद इलाके में दहशत है। पुलिस को घटनास्थल से एक बाइक और खाली खोखे मिले हैं। धनबाद के बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। उन पर वारंटी राजेश गुप्ता को पुलिस कस्टडी से छुड़ा ले जाने का इल्जाम था। झारखंड हाई कोर्ट ने विधायक ढुल्लू महतो की रिवीजन याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें 1 माह के अंदर सरेंडर करने का आदेश दिया था। धनबाद के अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी अभिषेक श्रीवास्तव की अदालत में उन्होंने सरेंडर किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। वहीं जेल जाने से पहले ढुल्लू महतो ने मीडिया से कहा कि वे कोर्ट के फैसले का आदर सम्मान करते हैं, उन्हें न्याय पर भरोसा है। तबीयत खराब रहने के बावजूद उन्होंने कोर्ट के आदेश का पालन किया। यह मामला साल 2013 का है। इस मामले के बारे में उन्हें कुछ पता भी नहीं। सूत्रों के अनुसार इस कांड में ढुल्लू महतो सहित 5 गुनहगारों को 1.5 साल की साधारण कारावास और 9,000 रुपए का जुर्माना से दंडित किया गया था। एक संदेही गुनहगार बसंत शर्मा को कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया था। इस मामले में अभियुक्तों ने कोर्ट में कुल 4 अपील दायर कर सजा के आदेश को चुनौती दी थी। निचली अदालत में सरेंडर नहीं किए जाने के कारण हाई कोर्ट ने उन्हें पहले सरेंडर करने का आदेश दिया था। कोर्ट फी वृद्धि के विरोध में अधिवक्ताओं का कार्य बहिष्कार सोमवार को भी जारी रहा। झारखंड राज्य बार काउंसिल के ऐलान पर राज्य भर के करीब 33,000 अधिवक्ता बीते शुक्रवार से न्यायिक कामों से दूर हैं। इस वजह से कोर्ट के काम पर खासा असर पड़ा है। सबसे ज्यादा दिक्कत वैसे लोगों को हो रही जिनके बेल बॉन्ड नहीं भरे जाने से जेल में ही रहना मजबूरी हो गई है। एक अनुमान के अनुसार विभिन्न कोर्ट में करीब 29,000 केसों की सुनवाई पर असर पड़ा है। वहीं कोर्ट आंदोलित अधिवक्ताओं ने कोर्ट फी वृद्धि को वापस लेने की मांग को दोहराते हुए सरकार से जनहित में फैसला लेने का अनुरोध किया है। झारखंड स्टेट बार काउंसिल के प्रवक्ता संजय विद्रोही ने मीडिया से कहा कि झारखंड में बेतहाशा कोर्ट फी में बढ़ोतरी से आम लोग परेशान है। कोर्ट फी वृद्धि वापस लेने के अतिरिक्त अधिवक्ताओं की कई अन्य मांग भी शामिल है। खून के छींटे, डेड बॉडी और लहूलुहान जख्मी लोगों की तस्वीरों को दुखदाई और विचलित करने वाला माना गया। इस वजह से तमाम टीवी चैनलों और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया को ऐसी तस्वीरों को नहीं दिखाने और लगाने का आदेश दिया गया है। वहीं विचलित करने वाले वीडियो और तस्वीरों के प्रसारण को बंद करने को कहा गया। यह आदेश सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सोमवार यानी 9 जनवरी को दिया है। हाल के दिनों में ऐसी कई तस्वीरें टीवी चैनलों पर आई जिसे देख सरकार ने यह गाइडलाइन जारी की। कई बार देखा गया कि सोशल मीडिया से लिए जा रहे हिंसक वीडियो का बिना किसी एडिटिंग के प्रसारण कर दिया जाता है, जिसका महिलाओं और बच्चों पर बुरा असर पड़ रहा है। झारखंड में ठंड का सितम और कहर बरकरार है। बदलते इस मौसम में कई बीमारियां अनचाहे जकड़ रही है। खासकर हृदय रोगियों और दिल के मरीजों को इस मौसम में खास ख्याल की जरूरत है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर उमाशंकर वर्मा का कहना है कि बढ़ती ठंड में हाई बीपी और दिल के रोगियों को अलर्ट रहने की जरूरत है। जैसे जैसे ठंड बढ़ती है वैसे वैसे हार्ट अटैक, लकवा जैसी बीमारियां बढ़ जाती है। बढ़ती ठंड के साथ सेहत पर फोकस निहायत जरूरी है। ऐसे में पूरा हफ्ता बच्चों, बुजुर्गों और पहले से गंभीर बीमारी से ग्रसित लोगों को सजग रहना होगा। डॉक्टर वर्मा का कहना है कि छोटी छोटी बातों पर गौर कर ठंड से सताने वाली बीमारियों से बचा जा सकता है। लोग खुद बेहतर तरीके से तन को गर्म कपड़े से ढके, घर से बिना मतलब कड़ाके की ठंड में निकलने से बचे, सर्दी के इस मौसम में ज्यादा तली हुई चीजें खाने से बचे, वहीं बाहर का खाने से परहेज करें। ऐसे ही दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।